नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्तपुरा में मंगलवार को उपस्थित वृद्धजनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वृद्धजनों को माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। आए हुए अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने कहा, वृद्धजन हमारे सम्माननीय होते हैं, समय समय पर सम्मान होना जरूरी है। वृद्धजनों को सम्मान करने से उनका उत्साहवर्धन होता है। किसी कार्य को समय पर ही पूरा कर देवे तो आने वाले कल पर भार नहीं पड़ेगा। इस अवसर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदत्तपुरा में 5 साल से अपनी सेवा दे रहे चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा पुत्र भूरामल शर्मा बिमलपुरा का नीट 2024 पीजी में सिलेक्शन होने पर 2 वर्ष के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज सीकर में एनेस्थीसिया ब्रांच में पीजी करेंगे। इस अवसर पर हरदत्तपुरा सरपंच भगवान सहाय बुनकर, उप सरपंच मुकेश कुमार नाड़, खोरा बिसल, सरपंच सुरेंद्र डाबी, उप सरपंच हनुमान सहाय शर्मा, जालसू ब्लॉक भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवान सहाय शर्मा, पूर्व सरपंच छोटी लाल पतालिया, महावीर ब्रह्मा भट्ट, प्रभु कंडिया, गंगा रावलिया कोट, रीडर गोपाल लाल पंचोली सहित कई ग्रामीणों ने भामाशाह जनप्रतिनिधियों ने नरेंद्र शर्मा का सम्मान करते हुए विदाई दी। पीएससी के डॉक्टर साहब नरेंद्र जी, साथ ही साथ ब्लॉक अध्यक्ष साहब और विराजमान सामने मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, आज यूँ हल्का सा हाथ में भाव से यूँ लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति घर का व्यक्ति छोड़ के मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपने इस क्षेत्र को, पीएससी को नहीं बल्कि यहाँ के आसपास के 10 गांवों को कंटिन्यू लगातार आपने 5 साल सेवाएं दी है और उन 5 साल की जो सेवाएं दी बड़ी स्मरणीय रही। और वो काल आपने देखा है, वो जीवन का मंजर आपने देखा है जब कोरोना काल था और इस क्षेत्र में इतनी अव्यवस्थाएं थी कोरोना काल के समय पर वैक्सीन को लेकर। डॉक्टर साहब, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। आपके ऊपर आज आत्मीयता इसलिए कह रहा हूँ, आपके ऊपर कई बार एलिगेशन लगे कि साहब आप सामाजिक स्तर पर समाज वाले लोगों को आप इंजेक्शन लगा रहे हो, औरों को आप नेगलेक्ट कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करें कि ये मानव जीवन होता है। मानव जीवन में हर व्यक्ति आपको एलिगेशन कि आपकी कार्यशैली पर कोई परसेंटेज नहीं लगा सकता। टाइम क्या आप इतने पंचुअल थे कि जब 9:15 होते थे उससे पहले आप पीएससी पहुंचते थे, जब आपका लिमिट होता था उसके बाद आप निकलते थे। यहाँ से जो भी किसी प्रकार की, कहते हैं मानव जीवन है, किसी प्रकार की गलती अवश्य रूप से होती है। हो सकता है मेरे से व्यक्तिगत कोई गलती किया जाएगा तो आपको अवश्य रूप से याद किया जाएगा कि उस समय डॉक्टर कौन था जिसने इतनी सुव्यवस्थित तरीके से ये चीजें बनवाई है। और बिल्डिंग बनाना एक बड़ी बात नहीं है, बिल्डिंगें बनेगी और बन रही है, बनी भी थी। इसको सुसज्जित तरीके से कैसे मेंटेन किया जाता है, ये आप एक प्रकार के उदाहरण है। बहुत सी चीजें आपने अपने व्यक्तिगत स्तर पर तैयार करवाई है जो इस बिल्डिंग में जो ना ठेकेदार करता है, व्यक्तिगत रूप से आपने करवाई। हमने साहब जब भी आपने कहा सरपंच साहब ये चीज है, मैंने अपनी तरफ से किसी से बामासा से करवाई, आपने हमेशा बामासाओं को मोटिव किया है। बामासाओं की देन है कि आज 2-2 फ्रीज लगे हुए, 2-2 और सरपंच साहब खोरा बिसल, सुरेंद्र जी सर, पंचायत समिति सदस्य और मेरे मामा जी हमेशा सर जी, तो सरपंच साहब छोटे लाल जी और सभी पधारे हुए वरिष्ठ नागरिक की, मेरे संरक्षक जो भी, पहले तो मैं 5 साल के दौरान अगर मेरे से कोई भी तरीके की गलती हुई तो मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ, क्योंकि अच्छा, दूसरी बात ये है कि 5 साल के दौरान ये सब सरकार साहब ने इतनी बधाइयों के गढ़ मेरे पर दिए थे, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ उसका, मेरा स्टाफ ही जिम्मेदार है। मेरा स्टाफ शुरू में तो मेरे स्टाफ को लगा था डॉक्टर साहब थोड़े से सही नहीं आए, लेकिन बाद में एडजस्ट हो गए थे। तो मेरा स्टाफ भी बहुत मेहनती था और स्टाफ के साथ साथ देखो मैं कह रहा हूँ कोई 1-2% गलत फहमी की वजह से गाँव में 1-2 लोगों को जो वो भी गलत फहमी की वजह से, बाकी मैं कह रहा हूँ अच्छे बामासा मिले मेरे को, सबसे अच्छी बात है। मैं इतने, मेरे 8-9 साल की सर्विस हो गई, 5 साल के दौरान इतने बामासा पहली बार मुझे यहाँ मिले, जिसको जो बोला वो मेरे को दिया गया और उन्हीं के सहयोग से इतना सब हो पाया, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर सकता ये सब कुछ। तीसरी पॉइंट है ना, मैं मेरे स्टाफ को इंगित करके बोलना चाहता हूँ कि भाई जब नौकरी करना है और वो काम भाई घास काटने वाले बनो, लेकिन वो बहुत अच्छे घास काटने वाले बनो। आप ये नहीं बोलो कि कौन सा क्षेत्र कमजोर है, कौन सा बुरा है, कौन सा, लेकिन काम को जो भी है ना वो ईमानदारी से बिल्कुल निष्ठा से करना है, मन गवा नहीं देगा। आप सुबह से कोई काम करके शाम को जाते हो तो एक भी काम थोड़ा सा यूँ लगता है तो लगता है ना, हाँ
तो मन गवा नहीं, ये यूँ अपना मन बोले कि आज मैंने जो सुबह से शाम तक किया कुछ एक दो का फायदा हुआ, या कोई भी सामाजिक स्तर पर या जो भी आप जहाँ रहते हो, जिस जगह ड्यूटी करते हो या स्टाफ के हिसाब से आपको यूँ नहीं लगना चाहिए कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया। काम चोरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। काम चोरी करने से खुद की आदत तो खराब होगी होगी। दूसरी चीज, लोगों के बीच में वो बात की बात है कि भाई लोग तो बोलते नहीं है, लेकिन थोड़ी सी छवि है ना, बाकी दूसरे स्टाफ की भी खराब हो जाएगी कुल मिला के। एक आदमी अच्छा कह दूसरे, तो स्टाफ को भी ये बोलना वाला कि बहुत अच्छा है मेरा स्टाफ, बहुत अच्छा है, अच्छे से काफ़ी स्टाफ चेंज भी हुए हैं, नए स्टाफ भी है। चौथी पॉइंट मैं सरपंच साहब, बड़ा सरपंच साहब और सभी को बोलना चाहता हूँ, देखो कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी कोई अच्छा काम करना चाहता है तो जो एक अकेला नहीं कर सकता, वो आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। पॉलिटिक्स होती है वो एक आप अलग जगह रखती है, उसको आप लेवल पर रखते हैं, लेकिन जहाँ काम हो रहा होता है उसको पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स को वहाँ मत मिक्स, आप उसको इंस्पायर करो, चाहे स्कूल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे कहीं भी हो, वहाँ के कर्मचारी हो। हाँ, कोई कर्मचारी ने ठल्ला है या उसकी कोई इश्यू है, वो बात की बात है, उसको भी एक दो मौका देना चाहिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, एक दो मौका देना चाहिए। तो इंस्पायर करोगे आप, उसका सहयोग करोगे तो वो ज़्यादा करेगा, वो ज़्यादा अच्छा करेगा। तो आप लोग यही है कि कोई भी अगर मेरे बाद में भी जो भी आए तो उनका सहयोग करके, उनको इंस्पायर करके अच्छे से अच्छे अपने एरिया का, उसमें टांग खींचा नहीं होनी चाहिए सबके साथ, है ना, टांग खींचा नहीं होनी चाहिए भाई, जो भी काम हो उसको सब मिल करके, क्योंकि ये पीएससी अगर अच्छी हो रही है आगे सर में मामा जी कह रहे हैं कि सब सीएससी भी बन जाएगी तो आपको 24 घंटों की सुविधा हो जाएगी, थोड़ा में ऐसे जाना नहीं पड़ेगा, रात भर कोई परेशानी, तो वो आप लोगों के लिए फायदा होगा। और मेरे हिसाब से इसका जो ग्राउंड है पीछे का वो इतना बड़ा है कि मैं तो कहता हूँ एसडीएच बनाओ यहाँ, और एसडीएच यानी जो काउंटी लेवल जो एसडीएच है ना, एसडीएच के लाइक बन सकती है, क्योंकि यहाँ की ओपीडी अभी भी मैं कह रहा हूँ काफ़ी ओपीडी इसलिए नहीं आ पाती है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और जांचों की ये डॉक्टर की संख्या कम होना, गायनिकोलॉजिस्ट नहीं होना, काफ़ी चीज़ों की कमी है, वरना ये सब हो जाएगा तो मैं कहता हूँ 500 से 700 की ओपीडी होगी यहाँ पे, ये कन्फर्म है। वो आप लोगों को सबको करना मिलेगी, राजनीति को घर पे करो, कोई दूसरे एक दूसरे का चलने दो, लेकिन ऐसी जगह जहाँ सभी का जो सार्वजनिक रूप से काम होती है उसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। मेरी सर्विस में नबिंडा में रही है, मैंने वहाँ पे भी ऐसी बात बोली थी, वो बहुत अच्छा चल भी रहा है, हो सकता है पीछे से क्या है, बाकी मेरा कहने का मतलब यही है कि कोई भी कर्मचारी किसी भी कास्ट का, किसी भी जात का और कोई भी करता है, कुछ नहीं है ऐसा कि सामाजिक का अपने समाज का भला करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक ही बात चाहता है कि भाई मेरे को सुबह से शाम तक जो भी नौकरी, शाम तक मुझे ऐसा नहीं कहे कोई कि साहब क्या करके गए। आज सरपंच साहब ने इतनी बातें बताई तो शायद इतनी पढ़ाई मेरे को सुनने को मिली, इतनी तरस रहा था, लेकिन आज मिली है। तो मैं यही आप लोगों को बस मेरे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक फोन पे इतने लोग आए, मेरे को ये भी विश्वास नहीं था कि पता ही मेरा स्टाफ भी मिलेगा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।